कृष्णा। नमस्कार। छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे उपाय, इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे झूठे मुकदमे और पुलिस कार्रवाई से कैसे पीछा छुड़ाना चाहिए। लेकिन आप मेरे इस वाक्य को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने बोला है झूठे मुकदमों को और पुलिस कार्रवाई जो झूठे मुकदमों के कारण हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई सच्चा केस चल रहा है, आप खुद गुनाहगार हैं, आपने कोई जुर्म किया है और आप पर कोई कार्रवाई चल रही है तो आप सोचेंगे कि टोटकों से वो ठीक हो जाएगी। तो नहीं होगी, क्योंकि बात तो फिर वहीं आ जाती है घूम फिर कर कि हमारे कर्म बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि आपने अगर गलत कर्म किया है, आप पर मुकदमा चल रहा है, तो उससे आपको निजात नहीं मिल सकती। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कर्म कुछ इस प्रकार के होते हैं पिछले जन्म के, जिस वजह से भुगतान के रूप में हमारे ग्रह खराब होते हैं और कई बार उन ग्रह दशाओं की वजह से हम पर झूठे केस हो जाते हैं, लोग हम पर झूठे मुकदमे दायर कर देते हैं। तो जिन व्यक्तियों के साथ ऐसी कोई घटना घटती है, मैं सिर्फ आज उनके बारे में बात कर रही हूँ। आज क्या, मैं हमेशा ये बोलूँगी कि आपको टोटकों का फ़ायदा तो तभी मिलेगा जब आपके कर्म सही हैं, उत्तम हैं, उचित हैं, अन्यथा टोटके आपके ऊपर असर नहीं करेंगे। तो आज हम कोर्ट कचहरी और पुलिस कार्रवाई की बात करते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति की कुंडली में या मतलब जो हॉरोस्कोप होती है उसमें मंगल और राहु आपस में यदि युक्ति बना लेते हैं तो व्यक्ति को झूठे मामले में जेल जाना पड़ता है। ये ग्रह दोष भी है। मैं ये नहीं कह रही कि उस व्यक्ति ने कुछ किया है, कई बार हमारे ग्रह इस प्रकार के हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इसके अलावा जैसे हस्त रेखाओं में शुक्र पर्वत से काट कर अगर जो रेखाएं निकलती हैं और सूर्य और शनि पर्वत के नीचे यदि आपके हाथ में द्वीप का चिन्ह है तो उससे भी अपयश होता है। अपयश का अर्थ हुआ कि आपकी इंसल्ट होना, आपकी बेइज्जती होना। और पुलिस कोर्ट कचहरी ये जहाँ पर आता है वहाँ पर इंसान की इज्जत में तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। और इस प्रकार के चिन्ह यदि आपकी हस्तरेखाओं में आते हैं तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल और राहु आपस में युक्ति बना लेते हैं तब भी उन्हें जेल जाना पड़ता है, कोर्ट केस का सामना करना पड़ता है। पर जिस तरह ग्रहों को अनुकूल बनाकर हम अन्य विपत्तियों का समाधान कर लेते हैं, उसी प्रकार, बिल्कुल उसी प्रकार ग्रहों के उपाय करके हम झूठे तथा व्यर्थ के मुकदमों से भी मुक्ति पा सकते हैं, अगर वो झूठे हैं तो। यदि आपके जेल जाने की स्थिति बन रही है और इसके लिए आज से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इसके लिए आपको सुबह उठकर स्नान करके सूर्योदय के समय जब सूरज निकलता है उस समय तांबे के बर्तन में जल और रोली मिलाकर सूर्य को आपने जल देना है। साथ ही आपने 9 बार ओम आदित्याय नमः का जाप करना है। और जो जल है जिससे आप अर्घ्य दे रहे हैं तो उस जल का आपको, जैसे वो नीचे गिरेगा ना, तो आप जानते हैं कि हम नीचे कोई ना कोई बास्केट रखते हैं, बास्केट मीन्स बकेट रखते हैं या ऐसी कोई चीज़ रखते हैं कि पानी, जल को चढ़ाया हुआ पानी हमारे खुद के पैरों पे ना गिर जाए। तो वहीं से आपने थोड़ा सा पानी लेकर और उसका अपने माथे पर तिलक कर लेना है। और इसके बाद वहीं पर बैठकर जहाँ आपने जल चढ़ाया है वहीं पर बैठ के हनुमान जी का ध्यान लगा के आपने 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। अर्थात 108 बार मीन्स कि एक माला का। और आपने जाप कौन सा करना है? दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। तो इसको आपने एक माला का जाप करना है और ये क्रिया आपको कम से कम लगातार 27 दिन करनी होगी, तब आप अपने झूठे मुकदमे से बाहर निकल पाएंगे। यदि आप पर झूठा मुकदमा चल रहा है तो आप एक काम और कर सकते हैं, लगातार 9 मंगलवार तक बजरंग बाण का पाठ करें और पाठ करने के बाद बजरंग बली को हलवे का प्रसाद चढ़ाएं और फिर उस प्रसाद को गरीबों में बांट दें। फैसला शीघ्र ही आपके पक्ष में हो जाएगा। यदि किसी कारण में बिना कारण के, मतलब जिसको बोलते हैं ना बिना कारणवश, यदि आपको जेल हो गई है तो हनुमान जी, आप जानते हैं कि सभी बंधनों से मुक्त करने वाले देवता हैं।
इसलिए संबंधित व्यक्ति यानी कि जिसको जेल हुई है उस या उसके निकट परिजन को प्रतिदिन, अगर तो वो व्यक्ति खुद कर सकता है तो भी ठीक है, नहीं कर सकता तो उस व्यक्ति का जो भी निकटतम संबंधी है उससे प्रतिदिन 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और इस चीज़ का ध्यान आपने खास रखना है कि पाठ करते समय जो आपका मुख है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन। और पाठ के बाद भगवान से बंधन मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यदि नौकरी कारोबार संबंधी कोई भी झूठा मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे मुकदमे को शांत करने के लिए मंगलवार के दिन शाम के समय, मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं, तुलसी के पत्तों की माला मारुति नंदन के गले में पहना दें। और महिलाओं को चाहिए कि हनुमान जी के गले में पहनाने की बजाय ये माला वो उनके चरणों में अर्पित करें। जो पुरुष हैं वो माला उनको गले में पहना सकते हैं, परंतु जो स्त्रियां हैं वो चरणों में अर्पित करेंगी। और इसके बाद ओम नमो भगवते रामदूताय इसका जाप करते हुए अपनी मुक्ति की कामना करनी चाहिए। इससे भी जल्दी हम कोर्ट केसेस से आज़ाद हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको भगवान सूर्य की भी आराधना करनी चाहिए। उन्हें ग्रहों का अधिपति और सरकारी प्रशासन का प्रतीक माना जाता है, तो उनकी अनुकूलता से भी मुकदमे का फैसला आपके पक्ष में हो जाता है। और इस दौरान जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो उस दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा करने से भी बहुत 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 आराम मिलता है। और यदि आप बेगुनाह हैं तो फिर आपको छोटे छोटे उपाय और मैं बता देती हूँ, जिससे कि आपको ये जो भी समस्याएं आ रही हैं कोर्ट कचहरी पुलिस से रिलेटेड, तो आपको उससे इजाज़त मिल जाएगी। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपकी जैसे आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, आपकी जमानत नहीं हो रही है, तो आप उस व्यक्ति की जेब में लाल रंग का रुमाल रखवा दें। और वो रुमाल हमेशा उसके पास तब तक उसकी जेब में पड़ा रहना चाहिए जब तक उसकी रिहाई नहीं हो जाती है। ठीक है। दूसरा उपाय है कि 7 मूलियाँ ले लीजिए। मूली जो खाने की मूली होती है जिसको रेडिश बोलते हैं, 7 मूलियाँ लेकर उसे शनिवार की रात को धोकर उस व्यक्ति के सोने वाले कमरे में, जो कमरा होता है उसमें जो पलंग का पैर होता है उसके नीचे सफ़ेद कपड़े से ओढ़ा कर रख देनी है। वो मूलियाँ सफ़ेद कपड़े से ओढ़ा कर रख देनी है और दूसरे दिन जाकर उस मूली का दान किसी गरीब को कर देना है। इसके सिवा आप एक काम और कर सकते हैं, 7 छोटी काले रंग की शराब की बोतलें लेनी हैं और जिस व्यक्ति पर झूठा आरोप है उसकी फ़ोटो के ऊपर से 7 बार घुमाकर ये बोतलें किसी भी सुनसान जगह पर बहने वाली नदी में जाकर बहा दें। सबके सामने नहीं बहानी है, कोशिश करनी है कि उस नहर या नदी में बहानी है जो सुनसान जगह पर हो। और ऐसा आपको 7 शनिवार तक लगातार करना होगा। इसके सिवा एक कार्य और कर सकते हैं, जिस व्यक्ति पर जेल का खतरा मंडरा रहा हो, उसे लग रहा हो कि उसको जेल हो सकती है, तो उसका नाम लेकर या तो उसका कोई सगा संबंधी या वो व्यक्ति खुद बजरंग बाण का पाठ रोज करे और बालाजी भगवान से रिहाई की प्रार्थना करें। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे से टोटके, छोटे छोटे से उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप बेगुनाह हैं तो आप इनमें से कोई भी उपाय अगर अपनाते हैं तो 100%, 100% आपको इस मुसीबत से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये अपनाइए। भगवान ना करे कि आपके ऊपर ऐसी कोई समस्या आए, पर यदि आ जाती है, क्योंकि देखिए मैंने फिर बता देती हूँ कि हमारे ग्रह दोष जो होते हैं, ग्रह दोष हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अकॉर्डिंगली होते हैं। तो अगर ग्रह दोष हैं और कुछ कुछ उनके ऊपर इम्पैक्ट इस जन्म के कर्म का भी होता है, कंप्लीटली पिछले जन्म के कर्म नहीं होते, लेकिन अगर किसी भी कारणवश इस जन्म के कारणवश या पिछले जन्म के कारणवश अगर ग्रह दोष की वजह से ये समस्याएं आ रही हैं, तो अपने कर्मों को सुधारते हुए, भगवान को सरेंडर करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए इनमें से आप कोई भी उपाय अगर अपनाएंगे तो आप झूठे मुकदमों से अवश्य बच जाएंगे। और ये उपाय वही हैं जो गुरु बिल्ला सिंह जी ने अपनी मतलब उन्होंने हम सबको सिखाए हैं। मैं आपसे वही सब शेयर कर रही हूँ, तो आप इसे अपनाइए
और सुख प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा, नमस्कार।